लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज के लोगों ने संत गुरु रविदास जी की मूर्तियां लगाई, भगवान वाल्मीकि जी की मूर्तियां लगाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियां लगाई, और वो सब कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं, हम संत गुरु रविदास जी को मानते हैं, भगवान वाल्मीकि जी को मानते हैं। लेकिन जब उनके आचरण और व्यवहार की तरफ देखते हैं तो लगता है वो फोटो लगाते हैं लेकिन कहते हैं कि हम उनको मानते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात को नहीं मानते। भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कलम का इस्तेमाल किया है। एक ने रामायण लिख डाली, एक ने भारत का संविधान लिख डाला, और उस कलम के माध्यम से हम अपने लोगों के हक अधिकार दिलाने में सक्षम हो सकते हैं। किस मीटिंग के द्वार पहुंचे, क्या करने के लिए आए? मैं तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में आया हूँ। यहाँ भी हमारे लोगों को न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यहाँ संत गुरु रविदास जी के मंदिर में मत्था टेका, हरमिंदर साहिब में मत्था टेका, और उसके बाद अब भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर में मत्था टेका। मकसद सिर्फ एक है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं अभी भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी मैंने यूपीएससी के बारे में, आपने देखा होगा, मैंने लेटर भी लिखा है यूपीएससी के चेयरमैन को। मैंने पिछले करीब 7 साल का रिकॉर्ड चेक किया है। उसमें SC ST OBC के लोगों के रिटर्न में नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू में जानबूझ के कम नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू SC ST OBC का अलग होता है और जनरल कैटेगरी का अलग होता है। मैंने उनसे मांग की है कि जब रिटर्न में अच्छे नंबर ला रहा है कोई, इसका मतलब उसकी नॉलेज अच्छी है और उसको इंटरव्यू में अच्छे जवाब देने के बावजूद भी उसके साथ जाति की वजह से पक्षपात हो रहा है जी। और ये पक्षपात नौकरियों में हर जगह हो रहा है। देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे गवर्निंग बॉडी होती है, रिटर्न एग्जाम होता नहीं, और गवर्निंग बॉडी छांट के अपने लोगों को भर्ती करती है। वहाँ पे भी हमारे लोग काबिल होने के बावजूद, PhD किए हुए होने के बावजूद, PhD के जवाब में MPhil वाले को तरजीह दे दी जाती है जी। यानी चारों तरफ हमारे लोगों का उत्पीड़न जारी है और इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमारा प्रयास है कि सब लोग बहुजन समाज के एकजुट हों, तभी हमारे हक अधिकार सुनिश्चित हो सकते हैं। और जिस पार्टी में मैं हूँ उसमें होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि 1990 के आसपास धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई और सरकारी स्कूलों को कमज़ोर किया गया। सब जानते हैं सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। धीरे धीरे सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी कमज़ोर कर दी गई कि हमारे लोग जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के अच्छी जगह आ जाया करते थे, हमारे बच्चों के भविष्य में अंधकार छा गया और हमें ज़रूरत थी कि हमें सरकारी स्तर पर अच्छे स्कूल मिल जाएं ताकि हमारे बच्चे मेहनत करके पढ़ के अपना भविष्य बना सकें। सतारा ही हिंदुस्तान ने छुट्टियां करवानियां दित्तियां, पार माता दे जिंदगियां करती गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हिंदुस्तान का संविधान लेके संविधान की शक्ति, संगो वोट का हक दिता, जिहदे नाल